प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद इक्वल वोल्टेज रेशियोज। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन होती क्या है। जब दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उनकी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कॉमन हो, कॉमन बस बार से जुड़ी हो, तो ये एक तरह से पैरेलल ऑपरेशन है। अर्थात मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है, ये कोई बस बार है जिसको कि हम सप्लाई बस बार बोल सकते हैं सप्लाई साइड में, और इसी तरह से ये सेकेंडरी साइड में बस बार है, इसको हम लोड बस बार बोल सकते हैं। तो दो टर्मिनल प्राइमरी के, दो सेकेंडरी के, इसी तरह से दो प्राइमरी के और दो सेकेंडरी के, और जब ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं इसी तरीके से, तो ये जो कनेक्शन है एक तरह से पैरेलल ऑपरेशन का कनेक्शन हो गया। इसको हम सप्लाई बस बार बोल सकते हैं, और इधर में इसको हम लोड बस बार बोल सकते हैं। इसके अंदर जो है ऑब्वियसली वाइंडिंग्स होती हैं, तो हम इसको थोड़ा और दिखा सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर भी हम वाइंडिंग दिखा सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो पैरेलल ऑपरेशन है, यानी कि प्राइमरी साइड भी एक कॉमन बस बार से जुड़े हुए हैं कनेक्शन, और सेकेंडरी साइड में भी एक कॉमन बस बार है जिसको कि लोड बस बार बोला गया है, उससे जुड़े हुए हैं। अब ये तो हुआ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पैरेलल ऑपरेशन किस तरह से होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों किया जाता है, इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले जो है नीड फॉर पैरेलल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रांसफार्मर में जब पावर सिस्टम में जब दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उस समय किसी एक ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट आ जाता है तो पावर सिस्टम का जो एसेंशियल लोड है, इमरजेंसी लोड है, उसको हम दूसरे हेल्दी ट्रांसफार्मर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और सप्लाई जो है वो बाधित नहीं होगी। तो एक तरह से पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी हम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, टू मीट इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ सबस्टेशन। देखिए, अगर कोई सबस्टेशन है काफ़ी टाइम पुराना है, तो उस समय के हिसाब से उसकी डिज़ाइन हुई थी। कालांतर में अगर लोड बढ़ जाता है सबस्टेशन के ऊपर में, तो पुराना ट्रांसफार्मर तो और लोड हो जाएगा। अगर पूरा बर्डन उस पर डालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल ट्रांसफार्मर जो है पहले वाले ट्रांसफार्मर के पैरेलल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जीएसएस की कैपेसिटी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा के। या तो ये है कि पुराना ट्रांसफार्मर हटाएं और उसकी जगह नया बड़ा कैपेसिटी का लगाएं। तो उससे बढ़िया तो ये है कि हम एक नया ट्रांसफार्मर ले लें और पहले वाले ट्रांसफार्मर के पैरेलल में लगा दें। तो एक तरह से सब स्टेशन की कैपेसिटी जो है इंक्रीज लोड के साथ में वो बढ़ जाती है। थर्ड, इजी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका एक शेड्यूल मेंटेनेंस निर्धारित होता है और पूरा प्लान होता है कब कब किस तरह से मेंटेनेंस करनी है। और बहुत सी बार इक्विपमेंट्स को जो है एक तरह से शटडाउन में लेते हैं, उसको सप्लाई से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं लोड से, और उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो इस तरह से ही अगर एक ही ट्रांसफॉर्मर हुआ तो उस ट्रांसफॉर्मर को जब हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे तो पूरी तरह से सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसके साथ में अगर दो से अधिक ट्रांसफॉर्मर हैं, दो या दो से अधिक, तो इजीली आप किसी भी एक ट्रांसफॉर्मर को शटडाउन में ले लीजिए और बाकी ट्रांसफॉर्मर जो हैं वो लोड को सप्लाई देते रहेंगे। तो एक तरह से 1 बाई 1 करके आप सभी ट्रांसफॉर्मर्स को शेड्यूल मेंटेनेंस में ले सकते हैं। तो ये एक तरह से नीड थी पैरेलल ऑपरेशन की। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं पैरेलल ऑपरेशन की, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। पहली कंडीशन, ट्रांसफॉर्मर्स must be connected according to their proper polarity। देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स की जो पोलैरिटी होती है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब उनका हम कनेक्शन करते हैं प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में, तो उनकी पोलैरिटी जो है सेम होनी चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है। इसके बिना ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर गलती से कनेक्ट भी कर दिया तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। सेकंड, देयर percentage impedance should be equal। उनकी परसेंटेज इम्पेडेंस है वो बराबर होनी चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है, लेकिन इसके बिना भी हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये डिजायर्ड है। There XYR ratio should be equal। अगर उनका XYR क्या है, इनके पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स के, वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो दोनों ट्रांसफॉर्मर्स सेम पावर फैक्टर पर वर्क कर सकेंगे, तो ये भी डिजायर्ड है। फोर्थ जो है, देयर वोल्टेज रेशियोज शुड बी इक्वल। कि उनका जो वोल्टेज रेशियो जो है, टर्न रेशियो है, वो बराबर होना चाहिए। फिफ्थ, their phase sequence must be same। ये 3 फेज के लिए है। ये जो लास्ट वाली कंडीशन जो है वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स के लिए है। फेज सीक्वेंस जो है उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये जो है हमारी 5 जो है कंडीशंस हैं, जो कि एसेंशियल कंडीशंस जिनको बोलते हैं। पहली वाली कंडीशन मस्ट है, लास्ट वाली कंडीशंस 3 फेज के लिए मस्ट है, और ये डिजायर्ड कंडीशंस हैं।
अब हम बात करते हैं कि भाई इक्वल वोल्टेज रेशियो जब होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के, तो उसकी पैरेलल ऑपरेशन किस तरह से होती है। ट्रांसफॉर्मर्स देखिए इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि जैसे कि अभी इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया गया था, तो जो सेकेंडरी जो हैं उनमें दोनों में बराबर वोल्टेज होगा। इक्वल वोल्टेज रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसफॉर्मर ए और बी अगर हम लें, ये हमारा ए ट्रांसफॉर्मर है और ये ट्रांसफॉर्मर, इसको हमने नाम दिया है बी ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर ए, ये ट्रांसफॉर्मर बी, और इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस हमने यहां पर मार्क कर दी। मान लीजिए ये जेड ए है, आप बोल सकते हैं आर ए प्लस जे एक्स ए। इसी तरह से ये जेड बी है, ये भी आर बी प्लस जे एक्स बी, ये आर बी हो गया, ये एक्स बी हो गया। तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरीज हैं। चूंकि इक्वल वोल्टेज रेशियोज हैं तो इसलिए ये भी ये अगर ई ए है और ये ई बी है तो क्या हो गया, इक्वल। ये प्राइस, ये सप्लाई साइड है, ये जो है आपका ये सप्लाई साइड है। तो चूंकि इक्वल वोल्टेज रेशियो है तो ई ए इज इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई, यानी कि ये भी ई हो गया और ये भी ई हो गया। अब इनके कनेक्शन करते हैं। देखिए कनेक्शन किस तरह से करेंगे। कनेक्शन देखिए यहां जो है इनकी पोलरिटी अगर हम ये माने तो ये नेगेटिव पोलरिटी से नेगेटिव पोलरिटी और पॉजिटिव से पॉजिटिव, और ये चूंकि पैरेलल हैं, और ये जो है हमारा हुआ लोड। तो एक तरह से इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया। अब चूंकि ये दोनों वोल्टेज बराबर हैं ई ए ई बी, तो यहां पर हम जैसे कि ई लिखा, यहां भी ई लिख दिया। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर हम कर लेते हैं तो एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये कोई बैटरी है जिसका ई वोल्टेज है, ये भी कोई बैटरी है जिसका ई वोल्टेज है, ये कॉमन है, दोनों बराबर हैं। तो एक तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। जैसे कि इसकी बात करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम इस तरह से हो सकता है। ये दो ब्रांचेस हैं जिसमें कि जेड ए और जेड बी है, और ये आपका लोड है, जेड एल लोड है, जेड ए जेड बी। इसमें करंट क्या होगी, अगर ये करंट आई ए है, ये करंट आई बी है, ये वोल्टेज ई है, तो ये करंट हो गई आई ए प्लस आई बी। अब हम इस सर्किट से पता करेंगे कि भाई इसका जो केवीए आउटपुट ट्रांसफॉर्मर्स का क्या है और ओवरऑल केवीए आउटपुट क्या है। तो उससे पहले देखिए ये आपका जो है लोड के अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो गया, V2। अगर हम यहां पर करंट डिवाइड रूल अप्लाई करें, ये करंट जो है I है
और आई करंट क्या है, आई ए प्लस आई बी। तो यहां अगर हम करंट डिवाइड रूल अप्लाई करें तो आई ए क्या हो गया, आई ए हो गया आई मल्टीप्लाइड बाई इम्पेडेंस ऑफ अदर ब्रांच दैट इज जेड बी डिवाइडेड बाय टोटल इम्पेडेंस जेड ए प्लस जेड बी। तो इसी तरीके से आई बी हो गया, आई बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। अब देखिए ये जो है हमारा, अगर हम माने कि Q जो है वो टोटल लोड केवीए है और वो लोड केवीए क्या हो गया, लोड करंट मल्टीप्लाइड बाय लोड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो लोड वोल्टेज V2 है और ये हमारा करंट जो है IA प्लस IB इक्वल टू IB, आई मान लिया इसको, तो I इंटू 10⁻³ तो ये हमारा टोटल लोड केवीए है। QA को हमने माना ट्रांसफॉर्मर A आउटपुट केवीए। इसी तरह से हम माने QB जो है ट्रांसफॉर्मर B आउटपुट केवीए, राइट। अब अगर हम जो है ये जो पहला इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो एक तरह से QA क्या हो गया आपका, QA हो जाता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपका V2 है और करंट ये है, तो एक तरह से ये क्या हो गया IA मल्टीप्लाइड बाई V2, राइट। अब चूंकि केवीए में रेटिंग है, ये भी केवीए में है और ये भी केवीए में है, तो IA इंटू V इंटू 10⁻³ तो यहां पर जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा V2 IA की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा पहले इक्वेशन से, तो I जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी इंटू V2 10⁻³ तो ये I V2 10⁻³ ये एक साथ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल केवीए सप्लाई है ना बाय बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमारा QA क्या हो गया, QA हो गया Q जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। और इसी तरीके से IB का इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करते हुए ना, इसको भी अगर हम V2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, QB इक्वल टू V2 IB, तो V2 IB क्या है, IB हमारा है I ZA डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB इंटू 10⁻³ तो V2I इंटू 10⁻³ ये आपका हो गया Q, तो ZA डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB ये आपका QB हो गया। तो QB इज द KVA कैरिड बाई ट्रांसफॉर्मर B, QA इज द KVA कैरिड बाई ट्रांसफॉर्मर A। अगर हम यहाँ देखें एसेंशियल कंडीशंस में हम कह रहे थे कि भाई ZA ZB के बराबर होना चाहिए, उनकी परसेंटेज इम्पिडेंस अगर बराबर हो तो आप देखिए QA इक्वल टू QB वो बराबर लोड जो है केवीए लोड जो है वो शेयर करेंगे।